अरे वाह मैडम, तुमने तो बखूबी हैंडल कर लिया लाइफ को। किसू ने मालती की कहानी सुनकर लिखा। इस तरह हंसी मजाक और व्यक्तिगत बातें शेयर करते हुए यूरोप का ट्रिप पूरा हो गया। जब वे वापस घर पहुंचे तो मालती और रोहन थक कर चूर हो चुके थे। तब रात के 3 बज रहे थे। सुबह देर तक सोते रहे। सास ने दरवाजा खटखटाया कि मालती, रोहित उठ जाओ, सुबह के 11 बज चुके हैं, नहा कर नाश्ता कर लो। मालती हड़बड़ाकर उठी, फटाफट फ्रेश होकर तैयार हुई और किचन में आ गई। नाश्ता तैयार कर डाइनिंग टेबल पर लगाया। तब तक रोहित भी तैयार हो चुका था। दोनों ने नाश्ता किया। मालती को ख्याल आया कि मोबाइल कहाँ है। उसने इधर उधर देखा पर मोबाइल नहीं मिला। आखिर कहाँ गया मोबाइल? उसे ध्यान आ रहा था कि रात को जब आई थी तो डाइनिंग टेबल पर रखा था। मालती, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज बॉस आ रहे हैं, 3 बजे उनके साथ मीटिंग है, रोहित ने घर से निकलते हुए कहा। ठीक है मालती ने जवाब दिया। रोहित के जाने के बाद मालती मोबाइल ढूंढने में जुट गई। हर जगह देखा। वह अपने देवर प्रकाश के कमरे में जा पहुंची कि कहीं उसने देखा हो। वह उसके कमरे में पहुंची तो मोबाइल प्रकाश के हाथों में देखा। वह मोबाइल स्क्रीन पर व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ रहा था। वह मैसेज जो मालती ने किसी को लिखे थे, वह सब कुछ पढ़ चुका था और मोबाइल को साइड में रखने ही जा रहा था। प्रकाश, क्या कर रहे हो? मेरा मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या देख रहे थे इसमें? मालती ने पूछा। तो हम उम्र देवर प्रकाश के ओठों पर कुटिल मुस्कान दौड़ गई। कुछ नहीं भाभी, बस आपकी लव स्टोरी पढ़ रहा था। आपके लवर का फोटो भी देखा, बहुत स्मार्ट है। वाह, क्या नाम था उसका? विनोद, प्रकाश ने कहा। तो मालती की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ नहीं है प्रकाश, वह सब मजाक की बातें थी, मालती ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अगर भैया को ये सब मजाक की बातें बता दूं तो? प्रकाश ने तिरछी नजरें करते हुए कहा। उसकी आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। मालती को प्रकाश के इरादे नेक नहीं लगे। उसे अफसोस था कि उसने किसी अनजानी दोस्ती के सामने अपने अतीत की बातें व्हाट्सएप पर लिख भी दी थी तो डिलीट क्यों नहीं की? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे प्रकाश, यह मजाक अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, मालती ने सख्त लहजे में कहा। यह सुनकर प्रकाश अपनी औकात पर उतर आया। भाभी जान, क्यों घबरा रही हो? ऐसा कुछ नहीं करूंगा, आप बस देवर को खुश कर दिया करो। मालती गुस्सा पीते हुए बोली। मुझे क्या करना होगा? क्या चाहते हो तुम? भाभी, इतना बताना पड़ेगा क्या आपको? आप शादीशुदा हैं, शादी से पहले भी आप काफी ज्ञान रखती थी, प्रकाश ने बेशर्मी से कहा। मालती को लगा वह बहुत बड़े जाल में फंसने जा रही है। अब करे भी तो क्या करे? क्या सोच रही हो मालती? प्रकाश अचानक भाभी से मालती मुझे नाम से संबोधित करने लगा। मुझे सोचने का वक्त दो प्रकाश, मालती ने कहा। ओके, नो प्रॉब्लम, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर याद रखना मेरे पास बहुत कुछ है। भैया को पता चल गया तो धक्के मार कर घर से निकाल देंगे। तुम्हें पता है मुझे तुम किस हद तक नीचता कर सकते हो, मालती ने रूखे स्वर में कहा। मालती, अब मैं क्या करूं? कैसे पीछा छुड़ाऊं प्रकाश से? वह देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित करने पर उतारू था। वह जब भी मौका मिलता मालती का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता। कि क्या सोचा तुमने? प्रकाश मोबाइल पर मालती को कॉल करता। इतने दिन हो गए, अभी तक सोचा नहीं क्या? क्यों तड़पा रही हो? मालती पर प्रकाश लगातार दबाव डाल रहा था। उसका जीना दूभर हो गया। इसी उधेड़-बुन में वह करवटें बदल रही थी। उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह सुबह तक किसी निर्णय पर पहुंचना चाहती थी। उसके सामने दुविधा यह थी कि वह खुद को बचाए या प्रकाश की वजह से परिवार में होने वाले विस्फोट से बचे। वह चाहती थी किसी तरह प्रकाश को समझा सके ताकि यह बात अन्य सदस्यों तक नहीं पहुंचे, लेकिन करे तो क्या करे? अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। हाँ, यही ठीक रहेगा। मन ही मन सोचा और गहरी नींद में सो गई।
अगले दिन मालती ने घर का कामकाज निपटाया और अपनी सास से बोली, मम्मी जी मुझे मार्केट जाना है, कुछ घर का सामान लाने, घंटे भर में वापस आ जाऊंगी। फिर मालती जब घर लौटी तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरों की बजाय चमक थी। उसने पढ़ा था कि राक्षस को मारने के लिए मायावी होना ही पड़ता है। वह प्रकाश को भी उसी के हथियार से मारेगी, उसका सामना करेगी। मार्केट से वह अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर डलवा आई। कुछ देर बाद ही प्रकाश ने घर से बाहर जाकर मालती के मोबाइल पर कॉल की। मालती पूरी तरह तैयार थी। हेलो मालती, क्या सोचा तुमने? प्रकाश ने पूछा। मुझे क्या करना होगा? मालती ने पूछा। कुछ नहीं, बस वही सब। तुम्हें बताना पड़ेगा क्या? हाँ, बताना पड़ेगा। मुझे क्या पता तुम क्या चाहते हो। तुम मेरे साथ। और फिर सब कुछ बताता चला गया प्रकाश। और अगर मैं मना कर दूं तो क्या करोगे? मालती ने पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारी लव स्टोरी सबको बता दूंगा। मालती गुस्से में चिल्ला पड़ी। जाओ, सबको बताओ, परंतु एक बात याद रखना, तुम जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो ना, मैं इसकी शिकायत पुलिस में करूंगी। ऐसी हालत कर दूंगी कि कई जन्मों तक याद रखोगे। कैसे करोगी? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रकाश ने कहा। घर आकर देख लेना। यूं कायरों की तरह घर से बाहर जाकर क्या बात कर रहे हो? मालती का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। शाम को प्रकाश घर आया। मालती ने मौका मिलते ही धीमे से कहा, प्रूफ दूं या वैसे ही मान जाओगे? तुमने जो भी बातें की हैं वह सब मोबाइल में रिकॉर्ड हैं और इसकी सीडी अपने लॉकर में रख ली है। प्रकाश को विश्वास नहीं हो रहा था कि मालती इस कदर पलटवार करेगी। वह चुपचाप अपने कमरे में खिसक गया। मालती आज अपनी जीत पर प्रसन्न थी। व्हाट्सएप के जरिए जो मुसीबत उस पर आई थी वह उससे छुटकारा पा चुकी थी। मेरे प्रिय दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी का फर्स्ट भाग देखना और सुनना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहां आपको लिंक मिल जाएगी। आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।